हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। लॉकडाउन में कोरोना वायरस की वजह से सभी को अपना ध्यान रखना है। आज की बेटा जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 8 हमारी है। डेट हमारी है 19 अक्टूबर, मंडे को। देखो हमारी एसएसटी की और इंग्लिश की 2 वर्कशीट आती है। इंग्लिश की वर्कशीट मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो इंग्लिश की वर्कशीट भी। और अब मैं करवा रही हूँ आपको सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की वर्कशीट। क्लास हमारी 8th है। विद्यार्थी का नेम, कक्षा अध्यापक का नेम हम मेंशन करेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक है संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। संविधान बनने की प्रक्रिया। देखो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी स्थिति बहुत बुरी थी। हमारे सामने हमारे जो लीडर्स थे, नेता थे, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। संविधान बनने की प्रक्रिया। अब देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता थी। संविधान को, हमारे भारतीय संविधान को बनने में बहुत समय लगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि संविधान सभा के जिस संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया उसके सामने एक चुनौती थी, बहुत चुनौती थी कि सबको समान अधिकार दें। देखो संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष चल रहा था, तभी से संविधान बनाने की तैयारियां होने लगी थी। जो हमारे संविधान की पृष्ठभूमि है, जो जो बातें ली गई हैं, जैसे 1935 का संविधान जो संशोधन था, सॉरी जो 1935 का था, जो अधिनियम था, संविधान संशोधन तो बाद में हुआ, जो अधिनियम था उससे लिया गया। स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए? राष्ट्रवादियों में ये विचार आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा। तो ये संविधान बनाने वालों के सामने एक चुनौती थी कि प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दें, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधता वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। 289 सदस्य थे संविधान सभा में। स्टार्ट में संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रही। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी प्रथम, तब जाकर भारत का संविधान बना। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ठीक है, क्योंकि हमारा देश देखो 562 तो देसी रियासतों में बटा हुआ था। तब सभी की अलग, सभी का मतलब बहुत सारी भाषाएं थी ना, तो सभी की एक भाषा थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब ये संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्वों को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। मतलब सभी धर्मों का पालन करते हुए, सभी समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। मतलब गहरा सम्मान दिखाई देने का मीन्स क्या है कि सभी धर्मों के, सभी हितों का इसमें ध्यान रखा गया। अब देखो संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम। संघवाद। इस संघवाद का क्या मतलब होता है? संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, उनमें से भारतीय संविधान का संघवाद जो है एक लक्षण है। मतलब संवैधानिक संघवाद एक विशेषता। अब संघवाद होता क्या है? इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। देखो क्या पूरी एक जो स्तर है, मतलब केंद्र सरकार है, इतना बड़ा देश है तो सभी के हितों का ध्यान नहीं रख सकती, तो शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। प्रथम स्तर कौन सा है? केंद्र स्तर पर।
सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय सरकार है। अब देखो जैसे हम केंद्र में हमारी बीजेपी की है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं। राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है। तीसरी होती है स्थानीय, जैसे हम सरपंच का चुनाव करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम तीसरी होती है पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन, जैसे हम चेयरमैन का चुनाव करते हैं या फिर सरपंच का चुनाव करते हैं, पंचों का चुनाव करते हैं। ये होती है ग्राम स्तर पर और शहरी स्थानीय नगर निगम प्रशासन। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि हमें संघवादी की संघात्मक सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत को। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। अब देखो ये मुद्दे मतलब कुछ जो हमारे मुद्दे हैं, कुछ सरकार के केंद्रीय सरकार के पास हैं और कुछ है जो वो राज्य सरकार के पास हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को, जैसे संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऐसे 3 सूचियों में ये विषय बांट दिए गए हैं। क्रियाकलाप, अब देखो क्रियाकलाप क्या करना है। अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, एमपी, विधायक, नगर निगम पार्षद का नाम लिखिए। देखो ये तो आपको अपने आप लिखना है आप कौन से क्षेत्र में हो, वहाँ का सांसद कौन है, एमपी कौन है। एमपी कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन है? विधायक कौन है? एमएलए कौन है आपके, जो आप जिस भी जो भी आपका रिजर्व क्षेत्र है उसमें आप रहते हैं, वहाँ का विधायक कौन है। पुलिस थाना कौन से क्षेत्र में पड़ता है आपका। अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल कौन से स्कूल, मतलब देखो ये जो स्कूल है उस पर राज्य सरकार का भी अधिकार होता है, वो राज्य सूची में आते हैं। और संघीय सूची में कौन से आते हैं, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, जो सेंट्रल लेवल के विद्यालय हैं वो किस में आते हैं, संघीय सूची में। और वैसे जो राज्य के अंडर होते हैं वो राज्य सूची में आते हैं। बैंक है जो हमारे, वो केंद्रीय सूची, संघीय सूची में आते हैं। अस्पताल पर राज्य का भी, डिस्पेंसरी भी राज्य सूची में आती हैं। ये केंद्र, राज्य या अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन है जो संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने, देखो मैं जब आपको समझा रही थी वर्कशीट तभी मैंने बताया था कि हमारा देश इतना बड़ा था, इसमें अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते थे। सभी के हितों की रक्षा करना संविधान सभा के सदस्यों के लिए, मतलब सभी के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। संघवाद से आप क्या समझते हैं हमारे देश में, ये मैंने आगे आपको करवाए हैं क्वेश्चन। देखो संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। भारत में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा, सबको एक समान अधिकार देते हुए मजबूत राष्ट्र के लिए संविधान बनाना भी एक बड़ी चुनौती थी। संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, जैसे कि भारत में है। पहला स्तर कौन सा है, जैसे केंद्रीय स्तर है, ठीक है। दूसरा, राज्य स्तर पर सरकार होती है। तीसरा, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। ऐसे तो हमारी भारत में भी कैसी सरकार है, संघवादी, संघात्मक सरकार है। थर्ड क्वेश्चन है, देखो हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। हमारे देश में 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और थर्ड है स्थानीय सरकार या पंचायती राज व्यवस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या था, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, साथ ही साथ विविधता भी अधिक है। सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी भाषाएं अलग हैं सबकी, इसलिए पूरे देश के एक समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए संघवाद जरूरी है, ताकि सभी का विकास हो सके, सभी के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए जा सके। इसलिए हमारे देश में कैसी सरकार की व्यवस्था है, संघात्मक सरकार की, संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। ये थी जो आज की आपकी वर्कशीट थी।
ये वर्कशीट मैंने अच्छे से आपको बताई है, और फिर लास्ट में इसके रिटर्न में क्वेश्चन दिए हैं। वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से क्वेश्चन लिख लेना, और अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आंसर आप खुद भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। मैंने आपको अच्छे से वर्कशीट समझा दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।